स्टार्ट करें बेटा। देखो लास्ट क्लास में आप तीन इफेक्ट आपने पढ़े, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो हम लोग बात कर रहे थे, और तीन इफेक्ट आपके पास थे कौन कौन से? इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट में भी हम लोग दो अलग अलग टाइप के इफेक्ट डील कर रहे थे, एक प्लस आई और दूसरा क्या था? माइनस आई। सही है क्या? वन इज प्लस आई, सेकंड वन इज माइनस आई। प्लस आई यदि हम लोग बात करते हैं, आपने कहा जितने भी आपके पास अल्काइल ग्रुप्स हैं, क्या बेटा? ऑल अल्काइल ग्रुप आपको प्लस आई दे रहे थे, और जितने भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप थे सब के सब क्या शो कर रहे थे? माइनस आई शो कर रहे थे। सही है क्या? उसके बाद हम लोग बात करते हैं, आपने पढ़ा हाइपर, और हाइपर कॉन्जुगेशन में हम लोग बात कर रहे थे किस चीज की? डीलोकलाइजेशन। कंप्लीट था या पार्शियल था? कंप्लीट। किसका? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। कौन से बॉन्ड का? CH बॉन्ड। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे थे कि अपने पास CH बॉन्ड है, और उस CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज करा रहे थे किसकी तरफ? टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, टुवर्ड्स ट्रिपल बॉन्ड, और टुवर्ड्स एनी वैकेंट ऑर्बिटल्स। सही है क्या? उसके बाद आपने पढ़ा रेजोनेंस, और रेजोनेंस में हम लोग क्या करा रहे थे? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ? दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट हो, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट हो, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट हो, डबल बॉन्ड लॉन पेयर अल्टरनेट हो। तो वहां पे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेक कर रहे थे, और वो हम लोग बना चुके हैं। सही है क्या? ये आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, वन इज प्लस आर, सेकेंड वन इज माइनस आर। कैसे डिवाइड किया गया वो हम लोग चेक करते हैं। मैं आपको कहता हूं वो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनके पास, उनको आप लोग बेंजीन रिंग के साथ अटैच करते हो इस तरीके से, यानी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेंजीन रिंग को क्या कर रहे थे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स दे रहे थे, तो इसलिए इनको कहा गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। पढ़ चुके हैं, एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं। यहां पे हम लोग बात करें तो सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड, वी आर फंक्शनल ग्रुप। सही है क्या? तो यहां पे आपके पास बेंजीन रिंग है, ऐसा कोई भी ग्रुप आप अटैच करते हो इस तरीके से, जैसे NO2 हम लोग चेक करते हैं, तो क्या करेगा? बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? और बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो प्लस आर या माइनस आर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? भाई बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है या बेंजीन से इलेक्ट्रॉन, सॉरी बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहां से बेंजीन से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ले रहा है, तो इसलिए क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर है? अब इनको अप्लाई करना है। मैं कहता हूं बेसिकली हम लोग इनकी एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं, तो बेसिकली हेडिंग डालो एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में भी हम लोग क्या चेक करेंगे? इनका यूज करके, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके जो आपने अप्लाई किया है उसको किस पे चेक करेंगे बेटा? स्टेबिलिटी पे। उनको चेक करेंगे हम लोग एसिडिक एंड बेसिक नेचर पे। चेक करें तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। हेडिंग डालो स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सर अपने पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, और उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी हम लोगों को पता करनी। क्या पता करनी है? स्टेबिलिटी। कैसे पता लगा सकते हैं? चेक करें बेटा। सही है क्या? यदि आपके पास कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सबसे पहले हम लोग न्यूट्रल पे बात करते हैं। कैसा मॉलिक्यूल है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में आपके पास तीन इफेक्ट हैं, रेजोनेंस, हाइपर और इंडक्टिव। इंडक्टिव का ऐसे मॉलिक्यूल में कोई इफेक्ट नहीं होता, बट ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल में आप विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन क्या डिसाइड कर सकते हो? स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी चेक करते टाइम भी सबसे पहले आपको चेक करना है रेजोनेंस, फिर हाइपर और फिर इंडक्टिव। क्या चेक करनी है? रेजोनेंस, हाइपर, इंडक्टिव। रीजन है ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज करते हैं, यहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली डीलोकलाइज करते हैं, यहां पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्शियल डीलोकलाइज करते हैं। समझ आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? और पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से क्या होता है? तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाएगा? सही है क्या? इसलिए जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, मॉलिक्यूल क्या होगा? उतना ज्यादा स्टेबल। आसान है। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर है क्या? चलो अब इसमें भी क्या देखना है कि सर आपको रेजोनेंस में चेक करना है, तो जिसकी जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेंगी
जिसकी जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ेंगी तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल उतना ज्यादा बढ़ेगा। सही है। तो बेसिकली हम लोग ऐसे कह सकते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल को यदि आप चेक कर रहे हो, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ RS। RS मींस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, RS मींस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सही है क्या? उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर्स। एक मॉलिक्यूल में कितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, मॉलिक्यूल उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। किसी मॉलिक्यूल में कितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, मॉलिक्यूल क्या मिलेगा, उतना ज्यादा स्टेबल। चेक करें, चलो चेक करते हैं, हटा दूं। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, हाइपर कॉन्जुगेशन चेक कर रहे थे हम लोग। जैसे आपके पास 3 मॉलिक्यूल है, ऐसे बेंजीन रिलेटेड हम लोग 3 मॉलिक्यूल को ले लेते हैं। एक ऐसे करके आपने एक मॉलिक्यूल लिया गया था, CH3 है। एक आपके पास यहाँ पे मॉलिक्यूल लिया गया था ऐसे, CH2 CH3 है। एक मॉलिक्यूल और हम लोग ले लेते हैं, राइट। ऐसे करके आपने एक मॉलिक्यूल लिया गया था। तो मुझे बताओ यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, क्या है? पहले हम लोग रेजोनेंस देखेंगे। पहले क्या देखेंगे? रेजोनेंस। तो यहाँ पे मुझे बताओ रेजोनेंस तो 3 ही होंगी भाई, जितनी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी उतनी इसकी होंगी और उतनी इसकी होंगी। भाई रेजोनेंस तो सेम है सर, रेजोनेंस से हम लोग डिसाइड भी नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे ना भाई। तीनों की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो क्या बनेंगी, सेम। क्या रेजोनेंस से स्टेबिलिटी पता लगा पाए क्या? रेजोनेंस से पता नहीं लगा पाया तो किस पे मूव करूंगा? तो यहां पे हाइपर पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? हाइपर। मैंने बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करते टाइम आपको चेक करना है कि आपके पास डबल बॉन्ड कार्बन है सर, अपने पास ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम है, या फिर अपने पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल सिस्टम है, यही तो बताया गया था। उसके साथ आपके पास जो भी डायरेक्टली अटैच कार्बन है, क्या है बेटा, डायरेक्टली अटैच कार्बन। इसके साथ जो भी डायरेक्टली अटैच कार्बन है, इसके साथ जो भी डायरेक्टली अटैच कार्बन है, मुझे उससे मतलब है, सही है क्या? और उन पे कितने हाइड्रोजन हैं, उन पे कितने हाइड्रोजन है उतने क्या होंगे, हाइपर। तो यहां पे चेक करो, तो यहां पे यदि हम लोग चेक करें, डबल बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड कार्बन के बाद जो नेक्स्ट कार्बन है यही कार्बन होगी, इससे नेक्स्ट कार्बन ये होगी, इससे जो डायरेक्टली नेक्स्ट कार्बन ये होगी। और इस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन कितने हैं, यहां पे 2, यहां पे 1। तो यहां पे यदि हम लोग हाइपर की बात करते हैं बेटा, तो हाइपर कितने मिलेंगे, 3। कितने और कितने, 1। और एज वी नो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। चलो मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूं, ये आपका सेकंड हो गया और ये आपका थर्ड हो गया। तो ऑर्डर क्या आएगा स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया फर्स्ट, फिर क्या आएगा सेकंड, फिर आएगा थर्ड। रीजन, रीजन पूछेगा तो कोई नंबर ऑफ हाइपर बड़ी देखना आ रहा है क्या, समझ आ रहा है? उसके बाद नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, आगे बढ़े। उसके बाद मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास मॉलिक्यूल आ जाए, मान लो कोई कैटायन मॉलिक्यूल है, कोई एनायन मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं यदि आपकी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, भाई कार्बन के ऊपर क्या है, तो इसको कुछ नाम दोगे, इन दोगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे अभी हम लोग एडिंग डालेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्या एडिंग डालोगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। चेक करते हैं, सिंपल से सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैटायन पे लेके चलते हैं, तो आप इवेलुएट कर पाओगे कैसे क्या कुछ होता है, देख लेते हैं। तो यहां पे आपके पास जैसे कार्बोकैटायन हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल के फॉर्मेट में, CH3 पॉजिटिव है, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल। इसका नाम क्या होगा बेटा, मिथाइल कैटायन। क्या नाम होगा, मिथाइल कैटायन। कौन सी ट्यूब से आ रहा है ये? देखिए आपके पास मिथाइल कैटायन, यहां पे हम लोग यूज करते हैं, जैसे आपके पास है CH3 CH2 पॉजिटिव,
सही है क्या? फिर हम लोग यूज करते हैं CH3 पॉजिटिव, यहाँ पे आपके पास CH3। फिर हम लोग यूज करते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल लाइक CH3C पॉजिटिव, CH3 और CH3। राइट बेटा? यस या नो? इसको मैं कह रहा हूं यहाँ पे मिथाइल कैटायन। अच्छा यहाँ पे बताओ, ये 1 डिग्री या 2 डिग्री? 2 कैसे? जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है या 2 से? भाई जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है मैं तो उसको देखूंगा ना। भाई जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है यदि वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो, 4 से जुड़ा हुआ तो, बट होगा नहीं ऐसा। 3 तक हम लोग काउंट करते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री को क्या कहते हो? प्राइमरी। क्या कहते हैं? प्राइमरी। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2। तो क्या बोलेंगे इसको? 2 डिग्री कार्बोकैटायन या सेकेंडरी कार्बोकैटायन। इज दैट क्लियर? जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे इसको? 3 डिग्री कार्बोकैटायन, या फिर क्या बोलते हैं? टर्सरी कार्बोकैटायन। सही है क्या? चलो इन तीनों चारों मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करते हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूल है अपने पास, सेकंड मॉलिक्यूल है, थर्ड मॉलिक्यूल और बेटा फोर्थ मॉलिक्यूल। तो मैंने आपको क्या कहा था, पहले आपको क्या देखना पड़ेगा? रेजोनेंस। तो सबसे पहले हम लोग रेजोनेंस चेक करते हैं। क्या रेजोनेंस की कोई भी कंडीशन आपको दिख रही है क्या? क्या क्या कंडीशंस बताई गई थी? 2 डबल बॉन्ड अल्टरनेट। सर एक भी डबल बॉन्ड मेरे को नहीं दिख रहा, फर्स्ट फेल हो गया। सर पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड अल्टरनेट, यहां डबल बॉन्ड है ही नहीं। डबल बॉन्ड सिंगल नेगेटिव अल्टरनेट, डबल ही नहीं है। डबल सिंगल लॉन पेयर अल्टरनेट है ही नहीं। तो इसका मतलब इन मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं होगा, किसी में भी नहीं होगा बेटा। आर मींस रेजोनेंस। क्या मैं विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पा रहा। समझ आ रहा ना? अब यहां पे हम लोग काउंट करते हैं आई पर। क्या काउंट करते हैं बेटा? मुझे बताओ कितने? मैंने कहा था जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन की साथ वाली कार्बन पे हाइड्रोजन देखने। भाई पॉजिटिव चार्ज कार्बन की साथ वाली कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 3। तो हाउ मेनी हाइपर्स? 3। यहां पे 6। आगे, और एज वी नो नंबर ऑफ हाइपर इंक्रीजेस स्टेबिलिटी इंक्रीज। सही है क्या? क्या बढ़ जाएगी? तो यहाँ पे हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखते हैं। देखो अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दूंगा, थोड़ा सा कैसे आएगा वो भी मैं बताऊंगा। अभी हम लोग बहुत बेसिक बात कर रहे हैं, बस जो आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करा रहा हूँ, ऐसा ही कुछ है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है बेटा? तो बेसिकली आपके पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा, फिर कौन आया? 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री, और फिर क्या आया? मिथाइल। 0 डिग्री नहीं, मिथाइल कार्बोकैटायन। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखो ऐसे ही आपको किसी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी पता करनी। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आउट ऑफ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल और हम लोग लेते हैं, एक आपने चार्ज मॉलिक्यूल लिया, एक आपने न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिया, ज्यादा स्टेबल कौन से होते हैं? क्यों? देखो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, एक आपने पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, मुझे इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप इनऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से सीख पाओगे कुछ चीजों को। एक मैं आपसे कहता हूं आपके पास चार्ज है, सही है क्या? मुझे एक बताओ कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल किसी दूसरे को इतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। भाई इधर उधर से नेगेटिव पॉजिटिव को इतने अच्छे से क्या नहीं कर पाएगा? अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। बट मान लो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव किसको खींच सकता है? नेगेटिव है तो किसको खींच सकता है? तो अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा? डिस्टेबलाइज। क्या करेगा? तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स मोर स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? मोर स्टेबल एज कंपेयर टू चार्ज मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब
आपको मॉलिक्यूल में चार्ज कम रखना पड़ेगा। भाई सिंपल सा लॉजिक है, जिस भी मॉलिक्यूल में चार्ज कम होगा, चार्ज कम होने का मतलब उसकी क्वांटिटी कम होगी, मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। यदि मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया सर, जितना कम चार्ज और चार्ज का कम मतलब उसकी क्वांटिटी, उसकी या क्वालिटी तो पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, क्वांटिटी की बात करेंगे। जितनी क्वांटिटी चार्ज की कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जो चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है बेटा, उनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। और एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम, क्योंकि एनर्जी स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो एनर्जी घटाने के लिए क्या घटाना पड़ेगा, चार्ज। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अच्छा एक चीज और, इसी को आप ना कई तरीके से जोड़ोगे, आगे आप बढ़ते चलोगे और क्वेश्चन आपके बनते चलेंगे। मैं आपको कह रहा हूं कि आउट ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल और चार्ज मॉलिक्यूल विच वन इज मोर रिएक्टिव। क्या स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी सेम होगी या एक दूसरे के उल्टे होंगे। भाई जितना स्टेबल है उतना कम क्या होगा, और जितना ज्यादा रिएक्टिव हो उतना कम क्या होगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, स्टेबिलिटी किसी भी मॉलिक्यूल की, बेटा लॉजिकल सोचना, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी लिख सकता हूं। भाई जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। कुछ रिलेशन बना रहे हैं, वो किसी बुक्स में नहीं है, वैसे हम लोग समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ होता है। क्लियर है क्या। चलो अब मैं आपसे कहता हूं चार्ज बढ़ा दूं, क्या बढ़ा दूं बेटा, तो चार्ज बढ़ाने से क्या बढ़ेगी, रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी रिएक्शन में कितना ज्यादा रिएक्टिव होगा डिपेंड करता है उसके चार्ज पे, डिपेंड करता है उसके चार्ज पे। तो मैं किसी भी मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिख सकता हूं, यदि मुझे ये देखना आता है, तो इसलिए मैं दोनों को कंपाइल कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि रिएक्टिविटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज। चाहे आप पॉजिटिव चार्ज लो चाहे आप नेगेटिव चार्ज लो, सही लिख रहा हूं बेटा, चार्ज तो कुछ भी हो सकता है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो एक साथ हम लोग बात कर सकते हैं, सही है। और ये चीज मुझे पता है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज। और क्वांटिटी ऑफ चार्ज देखने में हेल्प कौन करेगा, इंडक्टिव, हेल्प कौन करेगा, हाइपर, हेल्प कौन करेगा, रेजोनेंस। ये लॉजिक समझ आया कुछ जो मैंने पढ़ाया, रिपीट कर रहा हूं। न्यूट्रल और चार्ज में से आपने कहा न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होते हैं सर, क्या ज्यादा स्टेबल होते हैं, सही। अब चार्ज अनस्टेबल क्यों है, आपके पास कई सारे रीजंस है, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या होती है, और एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। अब जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा रिएक्टिव, उतना ज्यादा क्या होगा, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और चार्ज बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, और रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, सही है क्या। तो आपको एक सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है, ये चीज और एक ये चीज, दोनों आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अभी मैं बताऊंगा, देखो अभी मैं ये चार्ज कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा सिखाता हूं, सीखे भाई। देखो मैंने कहा कि आपके पास कुछ मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल लाइक CH3 CH2 पॉजिटिव, कौन सा कैटायन है, 1 डिग्री या 2 डिग्री, वाई 1 डिग्री, पक्का। और ये सोच लो, पक्का 3 डिग्री। अब मैं आपसे कहता हूं मुझे इनको एक्सप्लेन करना है इंडक्टिव इफेक्ट से, स्टेबिलिटी एक्सप्लेन, हाइपर से तो एक्सप्लेन हो गई, रेजोनेंस था ही नहीं, क्या बचा, इंडक्टिव। अच्छा मुझे एक चीज बताओ आप, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताए गए थे 3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, ये आपके sp2 कार्बन है,
ये कौन सी कार्बन है? sp3 बेटा, 4 सिग्मा बॉन्ड है और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर बताया गया था। यहां बताओ sp2 और ये क्या होंगी? sp3 और ये क्या होगी? समझ आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं? इसको बताना sp2 और बाकी सब क्या होंगी। और मैंने आपको एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर पढ़ाया गया था, sp sp2 sp3, ये सियानो। और इंडक्टिव इफेक्ट में क्या पढ़ा था? मतलब सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की पावर, पार्शियल या कंप्लीट। बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशन ही तो है। sp2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा या sp3 खींचेगा? बिकॉज मोर इलेक्ट्रॉन, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट सेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा ऐसे। अरे भाई खींच रहा होगा ना, कुछ एप्लीकेशन देखने आ रही है या नहीं? तो यहां से खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। देखो पहले कंप्लीट पॉजिटिव था, अब यहां क्या आ रहा है? और इस पॉजिटिव पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। क्या आएगा? पार्शियल। यहां बोलो खींचेगा भाई, खींचेगा, दोनों तरफ से खींच रहा है, तो यहां इसके ऊपर क्या आया? पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। यहां क्या आया? 2 आ गए। यहां बोलो, यहां पार्शियल नेगेटिव कितने हैं? और यहां इन सब के ऊपर क्या जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल। वेरी गुड, समझ आ रहा है कुछ? अब मुझे बताओ आपको चार्ज की क्वांटिटी कौन सी की देखनी है, जो पहले दिया गया था या जो अभी असाइन हो रहा है? पहले दिया गया था जिसकी स्टेबिलिटी मुझे चेक करनी थी। कौन किसकी चेक करनी थी? पॉजिटिव की। पॉजिटिव नेगेटिव, तो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज घटेगा भाई। नेगेटिव आने की वजह से पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन पे ऑलरेडी था घटेगा या बढ़ेगा? यहां पे ज्यादा घटेगा या कम घटेगा? पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी और घटी यहां पे, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ये आपका प्लस आई इफेक्ट दे रहा है ना। अरे CH3 कौन सा इफेक्ट दे रहा है? प्लस आई। तो हम लोग लिख रहे हैं कि क्वांटिटी ऑफ, क्या लिख रहे हैं बेटा? क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर? ऑन कार्बन एटम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज? डिक्रीजेज। किसकी वजह से? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। और मिथाइल ग्रुप क्या आपके पास? CH3। समझ आ रहा है? अरे ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को घटा रहा है ना बेटा। एक तो एक नेगेटिव पॉजिटिव को घटा रहा है, एक यहां पे 2 पार्शियल एक पॉजिटिव को घटा रहे हैं, या 3 एक पॉजिटिव को घटा रहे हैं, तो ज्यादा कहां घटेगा? और क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज घट जाता है तो क्या होता है? स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। समझ आया कुछ? तो इंडक्टिव से भी आप ऑर्डर रेंज कर रहे हो, तो 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर क्या आ रहा है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। कोई प्रॉब्लम? वही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में गई, ऐसे देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आएगा। आपका क्वेश्चन है कि आपका इसमें नेगेटिव चार्जेस भी तो बढ़ रहे हैं, बट मैं आपको कह रहा हूं जो मॉलिक्यूल आपको स्टार्टिंग में प्रेजेंट किया गया था, भाई हम मुझे उस मॉलिक्यूल से मतलब है। स्टार्टिंग में मुझे मॉलिक्यूल प्रेजेंट किया गया था CH3 CH2 पॉजिटिव, तो मैं इस पॉजिटिव के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी बढ़ेगी या घटेगी? मुझे किसको देखना है? पॉजिटिव चार्ज जो स्टार्टिंग में आपको प्रेजेंट करके दिया गया है। नेगेटिव को देखोगे इसी क्वेश्चन में, यहां पे आपको नेगेटिव दिया होता तो किसको देखता? नेगेटिव। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी घट रही है, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उल्टा हो जाता। समझ आ रहा है क्या? हाँ भाई, नहीं आया? मैं कर, इसको लिखो एक बार। देखो जो मॉलिक्यूल आपको दिया गया ना, उसी मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव देखना आपको, और वो कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव लिख के देगा, पार्शियल नहीं है वो तो इफेक्ट्स की वजह से ये पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है।
अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज घटेगा। मैंने कहा कि आपको कभी भी कोई इफेक्ट देखना है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज देखना है। कौन से चार्ज की क्वांटिटी देखनी है? जो मॉलिक्यूल पे दिया हुआ है, ऐसा नहीं जो आपकी इफेक्ट की वजह से आया है वो तो घटाएगा या बढ़ाएगा। ऐसे तो पॉजिटिव चार्ज यहां बढ़ रहा है, ऐसा नहीं। इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज था मैं उसको देखूंगा। यदि आप जैसे देख रहे हो कि सर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज की क्वांटिटी बढ़ रही है, मुझे उस चार्ज की क्वांटिटी के बारे में बात करनी है जो ऑलरेडी दिया गया था। समझे? हो जाएगा? लिख लिया? चलो लिखो एक बार, आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूल को चेंज करते हैं थोड़ा सा। क्लियर है ना? थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा आपको, इतना आसान नहीं है कि पढ़ा और हो गया। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। लाइट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो उसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम लोग कंपेयर करते हैं। आपको वन बाय वन लेके चलना है। देखो आंसर सही लिखना है अभी। इसको सिंपल सिंपल बना लो, कंफ्यूजन नहीं आएगा। ये आपका सिस्टम होता है बेंजाइलिक, इसको हम लोग कहते हैं बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। नहीं, इसको कहते हैं अलाइलिक। और ये सिंपल आपको बताइए, सही है क्या? बताओ तो। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। ये आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये अपने पास सेकंड है और ये अपने पास थर्ड। ऑर्डर क्या है? सोचो थोड़ा सा कैसे अप्लाई करना है, बस उस पर काम करो, बाकी आसान लगेगा। पहले क्या सोचो, क्यों? देखो मैंने आपको कहा कि सीक्वेंसिंग आपको फॉलो करनी है। पहले रेजोनेंस देखना है, फिर हाइपर देखना है, फिर इंडक्टिव देखना है। मैंने यही तो समझाता आ रहा हूं तब से। तो मुझे बताओ यार, रेजोनेंस है क्या? क्या पॉजिटिव चार्ज का कोई डिलोकेलाइजेशन होगा क्या? बट यहां पे पॉजिटिव सिंगल डबल, भाई ये इस साइड आएगा तो नेक्स्ट टाइम पॉजिटिव चार्ज यहां कहीं डेवलप होगा। कितने पॉजिटिव हो सकते हैं? दो। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। तो दो पॉजिटिव है तो कितने आए, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? दो। तो रेजोनेंस तो है सर, सही है क्या? अब मान लो इसको घुमाते हैं, भाई ये घूमेगा, ये इस साइड जाएगा तो यहां पे कहीं पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। अरे भाई कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा ये इस साइड जाएगा तो यहां कहीं पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। सर ये कहीं जाएगा तो यहां कहीं पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे सर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और सर आपने पढ़ाया जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखने को मिला क्या? 3 2 1, 3 2 1। रीजन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट, जब रेजोनेंस से आपको आपका क्वेश्चन हो रहा है तो हाइपर पे क्यों जा रहे हो? रेजोनेंस से नहीं हो रहा तो हाइपर, हाइपर से नहीं हो रहा तो इंडक्टिव। सीक्वेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, डायरेक्ट इंडक्टिव देख लिया, रेजोनेंस हो रहा है तो फेल हो गया ना। क्लियर है ना? नेक्स्ट मॉलिक्यूल ही लेके चल रहे हैं। चलो इस बार हम लोग कंपेयर करते हैं 3 डिग्री के साथ। एक छोटा सा केस है जिसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अच्छा ये मॉलिक्यूल आपको दे दिया जाए तो वही है, बट मैंने 1 डिग्री की जगह 3 डिग्री लिखा है।
आता ही ऑर्डर वो है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। हाँ यहाँ बोलो स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है। आपका ऑर्डर क्या आना चाहिए 3 2 1, बट ऐसा नहीं। जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है और नो बॉन्ड रेजोनेंस हम लोग कहते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे यदि आप चेक करो आपने जो लॉजिक लगाया, जो मैंने आपको सिखाया वो सही है भाई। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है सर, यहाँ पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सर, और यहाँ पे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यही मैंने सिखाया आपको। जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। बट यहाँ पे 9 आई पर है बेटा, कितने आई पर है, और 9 आई पर इन 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे डोमिनेट कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? डोमिनेट। तो इसलिए जो आपका ऑर्डर आएगा वो 3, फिर आएगा क्या, पहले 1 आएगा, फिर 3, और फिर क्या आएगा, सेकेंड। ऐसे लिखा जाता है, दोनों का ग्रेटर होगा या इक्वल होता है, एक्सपेरिमेंटली चेक किया जाता है। तो ये 1 डिग्री का क्या मिलता है आपको, मतलब जो 3 डिग्री, ओनली 3 डिग्री में आएगा। ये दोनों आपके 1 डिग्री थे, ये 1 डिग्री था, बट इनको मैं 2 डिग्री कर दूंगा तब ऐसा नहीं आएगा। अभी समझाता हूं, ये क्लियर हुआ? रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे 9 हाइपर कॉन्जुगेशन 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे हैवी पड़ रहे हैं, या उन पे क्या कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। क्लियर है क्या? चेक करें बेटा आगे। देखो मैं मॉलिक्यूल देता हूं, आप समझ पाओगे। मैं आपको कहूं ये चीज ना आपकी आगे रिएक्शंस में यूज होंगी, इसलिए आपको ये बहुत पहले पढ़ा दी जाती हैं कि बार बार आप उस पे कॉन्सेंट्रेट कर पाओ, ये चीज है। बट मैं आपको कहता हूं कि ये आपके पास यहाँ पे CH2 पॉजिटिव है, एक यहाँ पे आपके पास क्या लिखा गया है, CH3 पॉजिटिव है, सही है। एक आपको यहां रखा गया है क्या, C पॉजिटिव CH3। चलो इसको हटा दो, थर्ड को हटा दो, मुझे इन दो को चेक करना, इन दो को बताओ अब ऑर्डर क्या आएगा। ये फर्स्ट है, या आपका सेकंड है, या आपका थर्ड। अब ऑर्डर क्या आना चाहिए? देखो यहां पे आपके पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां पे आपके पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और यहां पे आपके पास 9 हाइपर, कोई भी रेजोनेंस नहीं है, हाइपर नो है। बट यहां पे कोई हाइपर नहीं है, क्यों नहीं है, समझ आ रहा है? इसके साथ जो कार्बन है टेस्ट, यहां पे काउंट करेंगे कितने, 3 हाइपर। कितने हाइपर है बेटा? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और 3 हाइपर, अच्छा खासा स्टेबल होगा भाई। 4 तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और 3 हाइपर है, तो क्या होगा, मोर स्टेबल। तो इसका मतलब थर्ड ज्यादा। अब समझ आया ये क्या बताना चाहता था? फिर उसके बाद फर्स्ट, फिर उसके बाद रीजन पता है मेरे को, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और 3 हाइपर। 3 डिग्री 3 डिग्री 9 हाइपर ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्लियर है बेटा? देखो नेक्स्ट मॉलिक्यूल, which one is more stable out of first second third? फर्स्ट सेकेंड थर्ड। क्या देखना है पहले, कितनी है भाई? यहाँ पे आपके पास है 4, यहाँ पे आपके पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे 8 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे 12 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। सही है? कैसे पता चल रहा है? एक रिंग पे कितनी आ रही है, 4, यहाँ पे 4 और 4 8, यहाँ पे 4 4 8 और 12, और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेंगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा थॉट प्रोसेस दिमाग में आएगा ही नहीं। सही है क्या? अब सबको कंपाइल करके क्वेश्चन बना देते हैं, आगे बढ़े। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है
आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? एक और ऐड कर लो, वो 3 डिग्री। ये चीज है। तो यहां पे आप काउंट करो, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 8 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और 12 रेजोनेटिंग। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो सबसे पहले जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होंगी? ज्यादा। ज्यादा किसकी? फिर उसके बाद 2, क्योंकि 8 है। अब यहां मैं फंस गया, 4 4 कंपेयर नहीं। हाइपर, यहां हाइपर कितने? 0। यहां कितने? समझ आ रहा है क्या? फिर क्या आया? फिर क्या आया? लॉजिकली सोच पा रहे हो? लंबा थोड़ा हिसाब नहीं है, आगे बढ़े। तो आपको किसी भी कार्बोकेटाइन को बहुत आराम से रिलेट कर पाओगे। वैसे रेजोनेंस देखना है, हाइपर देखना और इंडक्टिव देखना है। क्लियर है? तो वैसे हम लोग क्या चेक कर पा रहे थे? स्टेबिलिटी किसकी? कार्बोकेटाइन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की। किसकी? और न्यूट्रल। क्लियर है? इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।